तो हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूंगा आसान। एक बार समझ लो, बोलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला लेकर आए हैं। इसको इतना इजी वे में समझा देंगे कि तुम आज के आइंदा कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला का कोई सा भी क्वेश्चन भूल जाओ तो तुम मुझसे कह देना आके। तो बहुत सिंपल वे में समझाए तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखो, पहले तो मैं इंट्रो दे दूं। ये हमारा पार्ट 2 है, चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज पढ़ाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले हम लोग समझते हैं डिस्टेंस ये होता क्या है। डिस्टेंस का तो मतलब तुम जानते होगे। जैसे एक ये पॉइंट है, मानो एक ये पॉइंट है, इसका नाम रख दिया ए। और इससे ये एक ये पॉइंट है, इसका नाम रख दिया बी। तो ये जो बीच की जो है, बीच की जो दूरी मतलब डिस्टेंस जो है, इसी को निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब एक बात समझना, जैसे ये समझो, ये ग्राफ पेपर है। मेरा ग्राफ पेपर थोड़ा उल्टा सीधा होगा, तुम अपना देख लेना। ग्राफ पेपर की एक कॉपी आती है, ज्यादा नहीं, 20 या 10 रुपए की आती है। ले लेना, प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेपर में आता तो नहीं है खैर ये, लेकिन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, ये हमारा ग्राफ पेपर है। मानो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम हमने रख दिया बी। और इसकी ये जो बीच की दूरी है ये पता लगानी है। तो ये दूरी तुम कब पता लगा पाओगे, जब उनने तुमको इसके वो दिए होंगे कोऑर्डिनेट। कि कोऑर्डिनेट भी तो होते हैं। अब ये बताओ, ये कहीं पर भी बना होगा, ये जहां पर भी बना होगा, वहां पर भैया कुछ ना कुछ तो एक वो होता होगा। एक तो ग्राफ पेपर का ग्राफ बना हुआ होता होगा। एक तो ग्राफ बना होगा। अब ये जो है, मानो इसके कोऑर्डिनेट में कहता हूँ 2,3 है। कितने? 2,3, 2,3। तो अब यहाँ पर अगर तुम इसका ग्राफ ऐसे बनाओगे, तो यहाँ पर ये हो गया बाई, ये हो गया एक्स। तो तुम मान लो ये हमारा यहाँ से गया, इसका ये 2 है, और इसका ये 3 है। तो ये 2,3, ये ऐसी लाइन। तो मतलब अभी अभी तुम इतना डीप में मत घुसो, मैं समझा दूंगा लास्ट में आके। अभी तुम इतना समझ लो, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 6,5। कोऑर्डिनेट तो तुम जानते होगे क्या होते हैं। जब हम लोग ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो उस पे एक्स एक्सिस पर जितना आता है वो हम लोग ये लिखते हैं, ये। और जो वाई एक्सिस पर जितना जाता है वो हम लोग ये लिखते हैं, समझे। तो ये एक्स एक्सिस वाला और ये वाई एक्सिस वाला। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा दूंगा, अभी समझते रहना। ये हमारी है। अब इसके बीच की जो दूरी है ये हमको पता लगानी है। तो मतलब हमको ए बी तो पता लगानी है, ए बी पता लगानी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तुम समझो, फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1। अभी रुको, अभी ये फॉर्मूला बताने से पहले मैं तुमको बता दूं। अब हमें इसके बीच की दूरी पता लगानी। ये हटा दूं एक्स और वाई, क्योंकि ये तो तुम जान गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कहाँ है। अब देखो, हमको इसकी दूरी पता लगानी। तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज करेंगे, हम इसको मान लेंगे x1, इसको हम लोग y1, इसको हम लोग x2, और इसको हम लोग y2। तो मतलब ये x1 मान लिया, ये y1 मान लिया, ये x2, ये y2। मतलब तुम ये याद रखना कि जो कोऑर्डिनेट में भी लो तो उसके अंदर एक x एक y लेना। फिर चाहे तुम 1 यहाँ मान लो, चाहे 2 यहाँ मान लो, वो तो केवल हमारी एक याद रहे कि ये इसका था इसलिए 1 और 2 लगाते, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। केवल ये याद रखना एक्स और वाई लेने हैं दोनों। ये x1 मानना, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक। अब इसकी हमें दूरी पता लगानी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ये ले लेंगे x2, इसका ये ले लेंगे x1, और दोनों को घटा देंगे और कर देंगे उसका स्क्वायर, स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे, फिर ले लेंगे y2 माइनस y1, उसका कर देंगे स्क्वायर। तो अब एक बात समझना, हमको क्या करना है, पहले तो अंडर रूट लगाना है, ये अपने दिमाग में रख लो। ये माइनस में रखने, ये भी माइनस में रखने, बीच में प्लस लगा देना।
और तुम जैसे हम लोग कहते हैं ना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, वैसे तुम समझ लेना यहाँ पर जो स्क्वायर लगा रहे हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रूट कैंसिल करना है। मतलब थोड़ा याद करने के लिए बता दिया, ठीक। ये फॉर्मूला याद कर लो। अब ये इसका एक एग्जांपल है, इसकी हम लोगों को पता लगानी है डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम लोग मानेंगे x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब इसका हम लोग फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे यहाँ पर। तो देखो जरूरी नहीं है यहाँ पर हम लोग x2 लें तो x2 ही ले लें, जरूरी नहीं है। तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर तुम कर दो x1 और यहाँ तुम कर दो x2, यहाँ तुम कर दो y1 और यहाँ तुम कर दो y2। तो देखो कोई जरूरी नहीं होता कि वन यहाँ पर टू लेना तो टू ही लो, यहाँ पर वन लेना तो वन ही ले। वो सब तुम जैसा चाहो वैसा ले लो, लेकिन फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। मतलब एक बता दिया तुमको क्योंकि बच्चे पूछते हैं ना, तो ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से लगाएंगे। भैया अंडर रूट पहले तो करो खूब बड़ा, अंडर रूट, ओके, ब्रैकेट लगाया। अब x2 ले लो, x2 क्या है 5, 5 ले लिया, माइनस x1 क्या है 2 ले लिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा दिया। y2 क्या है 7, y1 क्या है 3, स्क्वायर कर दिया। अब क्या आया हमारे पास भाई, देखो 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया रूट में 25। रूट 25 किसका स्क्वायर होता है भाई, 5 का। तो हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस आया वो यहाँ लिखते चलो, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी बराबर 5। अब तुम कहोगे यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, सेंटीमीटर लिखे, मीटर लिखे, क्या लिखे। तो मैं तुमसे कहूंगा अभी तुम यहाँ पर लिखोगे सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट। यूनिट इसकी जो हमारी होती है ना, वो होती है यूनिट, मात्रक, जिसको कहते हैं मेजरमेंट। इसकी यूनिट होती है 5 यूनिट। 5 यूनिट, 5 यूनिट का मतलब कि ये यहाँ से 5 लाइन दूर है। या यूनिट मुझको अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि यूनिट का मतलब यहाँ पर या तो ये हो सकता है इतनी लाइन दूर है, या फिर इतने कॉलम दूर है। तो यूनिट का मतलब यही होता है, समझे। तो यहाँ पर यूनिट लगता है ना सेंटीमीटर ना मीटर। ये नहीं लगाओगे नंबर 1 मार्क्स जरूर काट लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं बच्चा यहाँ पर यही गलती करता है, समझ गए, 5 यूनिट। अब यहाँ पर ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ये ए था एक पॉइंट था बी, इसके थे 2,3, इसके थे 5,3, अरे 5,7। अब मान लो यहाँ पर दे देता बी, बी, और यहाँ दे देते सी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते बीसी, बीसी, क्योंकि बीसी का फिर डिस्टेंस पता लगाना होता है, समझे। तो ऐसा होता है, समझ गए। तो ये तो आई अब तुम लोग समझ गए होगे, इतना तुम लोग समझ गए। अब मैं इसको पूरे को इरेज कर रहा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लो, ले लिया। अब इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब वो जो है, एक तुमको बहुत ही सिंपल कराया जिससे तुम्हारा जोश आ जाए, और एक तुमको इतना कठिन कराऊंगा कि तुम्हारा जोश सारा गिर जाए। अच्छा लगा। हाँ तो ऐसे ही है मेरा मामला, पहले एक सिंपल कराओ जिससे तुम सोचो हाँ अच्छा है अच्छा है, फिर बाद में कहो तुम्हारे कहाँ आ गया। तो बस अब देखो, अब इस वाले को देखो और समझो। ये तुम्हारा क्या कहता है भाई, पहले इसका लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। हमको किसकी वैल्यू पता करनी है, के की वैल्यू पता करनी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, जब पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस हो 5 यूनिट, और पॉइंट है हमारे 3, के और 7, 2। तो ये जो के है इसी की वैल्यू हमको पता करनी है। मतलब ये हमारा बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है। मैं लिख के देता हूँ, स्टाम्प पेपर खरीद लो 2026 में, ये तुमको
रखा हुआ मिलेगा, और वो भी 2 मार्क्स में तुमको रखा हुआ मिलेगा। गारंटी, गारंटी है। जब मैंने कह दिया, अब तुम अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। बस अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको के की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है इसमें एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है। ठीक, तो ये जो है ये हमको पता करनी है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो हम लोग यहाँ पर ऐसे ही तो लिखते हैं, ए बी। अगर हमको मानो ये दिए हुए हैं, इनका हमको डिस्टेंस पता करना है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर ये वाला पूरा फॉर्मूला यहाँ लेकर आएंगे, आएंगे लेकर। अब हमको ए बी का डिस्टेंस पहले से दिया हुआ है, डिस्टेंस देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, तुमको भी याद रहेगा, वरना तुम भूल भुला जाओगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब ए बी का हमको पहले से डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट। तो हम लोग लिख देते हैं 5 इक्वल्स टू x2। अब देखो ये हम लोग मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2। बस ये याद रखना x y दोनों में मानने हैं, बस 1 2 कहाँ भी कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लगाते हैं अंडर रूट। x2 क्या है 7, x1 है 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2, माइनस y1 क्या है k, इसका स्क्वायर। 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 7 - 3 कितना हुआ, 7 - 3 हुआ 4, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे लिख देते हैं 16, क्योंकि मुझको ज्यादा जगह नहीं खानी। तुम पेपर में अगर लिख रहे हो तो तुम एक एक लाइन अच्छे से लिखना, मैं तो बस तुमको अपना ज्यादा यहाँ नीचे इतनी जगह नहीं बचेगी, इसलिए थोड़ा जल्दी लिख दे रहा है, ठीक है। 16 प्लस यहाँ 2 माइनस के का स्क्वायर। अब 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 तुम बताओ, यहाँ कोई रास्ता दिख रहा है अब आगे सॉल्व करने का है? अब आगे कोई सॉल्व करने का रास्ता है? तुम यहाँ से ये 16 भी तुम यहाँ ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अंडर रूट है। और अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से करी है तो तुमको पता होगा, अगर अंडर रूट में कोई है तो उसको इधर नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि 16 उधर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये मैथ्स है, यहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो अपने मन से, जरूरी नहीं है कि जब तक तुमको दिखे ना तब तक करो ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम ऐसे लिखना 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पूरे में स्क्वायर लगाना, फिर करना, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम अच्छे होंगे 25। और यहाँ पर अगर तुम स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे ऐसे ही तो करोगे ना, ऐसे लिखोगे इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल हो जाएगा, अंडर रूट कैंसल हो जाएगा। तो बस, तो यहाँ पर अंडर रूट कैंसल हो गया हमारा भाई। यहाँ पर क्या हुआ, अंडर रूट हमारा कैंसल हो गया। तो हम लोग केवल लिखेंगे 16 प्लस 2 माइनस के का स्क्वायर, ये लिख लिया। अब हम लोग इस 16 को इधर ले जाएंगे, 16 को इधर ले आओ, तो क्या हो गया 25। ये प्लस का इधर आया माइनस का 16 इक्वल्स टू 2 माइनस के का स्क्वायर। ठीक, यहाँ कितना हो गया 25 माइनस 16 9, 9 इक्वल्स टू 2 माइनस के का स्क्वायर। अब देखो मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा, तुम पूरे अच्छे से लिखना। अब ये हमारा जो स्क्वायर है, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे। तुमको एक चीज पता होगी, अगर हमारा यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर है, उसको बराबर के इधर ले जाएं या बराबर के इधर ले आए, मतलब बराबर से आगे ले जाएं, तो वो हमारा अंडर रूट में बदल जाता है। तो हम लोग इस वाले स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे अंडर रूट में। क्यों? क्योंकि अब तुमको कोई रास्ता दिख रहा है करने का, नहीं दिख रहा ना। तुम यहाँ पर 4 करोगे, माइनस में के स्क्वायर करोगे, फिर के की वैल्यू तुम्हारी आएगी 5। सो वो वैल्यू अब मुझे नहीं लगता तुम्हारी ठीक होगी, मुझे नहीं लगता तुम्हारी ठीक होगी। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसको इधर ले आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 के ऊपर हमने लगा दिया अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर इधर आया अंडर रूट,
और यहाँ हो गया 2 माइनस के। अब क्या हुआ हमारे पास, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 3। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में जब हम लोग किसी की वैल्यू निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में निकलती है, तो हमको पता नहीं है, प्लस माइनस में है। यहाँ है 2 माइनस के। अब मैं एक बार प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस। तो जब मैं देखो, जब मैं प्लस लूंगा तो क्या होगा, 3, और ये प्लस का है 2, इधर आया माइनस का 2, और बराबर में है हमारा माइनस का के। माइनस का के, यहाँ कितना बचा, 3 माइनस 2 1, 1 बराबर माइनस का के। मतलब हमारी जो वैल्यू है ये माइनस को हम लोग इधर ले जाएंगे। रुको रुको रुको, थोड़ा इजी वे में तुमको समझा देता हूँ, इजी वे में। तुम इतना लंबा मत खींचो, इसे इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं, तुम इधर ही पे कर दो, छोड़ो, नहीं होता, नंबर नहीं कटते, मैं तुमको बता रहा, ठीक। ये 9 इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस के का स्क्वायर, ये 4 को इधर ले आओ, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू के का स्क्वायर। अब कितना हो गया, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, 5 बराबर के स्क्वायर। 9 माइनस 4 5 बराबर के स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर हमारी जो वैल्यू आई वो हो गया के बराबर √5, के बराबर √5, जो कि हमारी गलत है, तो हमको फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। गलत हो गया फिर से, मैंने सोचा शायद हो जाए, अब नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को इरेज करके यहाँ पर भी कर देता हूँ। वहां नीचे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे अब मैं करता हूँ। तो तुम देखो, इसका इधर ले आए तो हो जाएगा √9 इक्वल्स टू 2 माइनस के, यही तो हुआ, ठीक। यहाँ हो गया 3 प्लस माइनस का बराबर 2 माइनस के, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर प्लस का 3 पहले तो मानेंगे, तो लिखेंगे +3, और ये प्लस का 2 है, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू, ये माइनस का के है, माइनस का के रहने। तो अब क्या हो गया हमारे पास अब जो वैल्यू आई, या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस के को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो माइनस और प्लस इधर उधर हो जाएगा। ऐसे ही कर लो तो ज्यादा इजी रहेगा। इसको क्या करते हैं, इस के को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो लिखा प्लस का के। और ये हम लोगों ने प्लस का 3 माना है ना, तो ये प्लस का 3 इधर ले जाएंगे, हो जाएगा क्या, माइनस का 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, के इक्वल्स टू 2, और ये प्लस का था ना 3, इधर ले आए, माइनस का 3 हो गया, तो के बराबर हुआ -1। एक तो हमारी ये वैल्यू आ गई जब हमने, यहाँ पर लिख सकते हो वरना, जब हमने माना प्लस का 3, ठीक, यहाँ लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट में। अब हम लोग माइनस का 3 मानते हैं, तो ये माइनस का के इधर लाए, हो गया प्लस का के बराबर, ये माइनस का 3 उधर गया, प्लस का हो गया, तो 2 + 3 के बराबर हो गया 5। तो हम लोगों के पास दो वैल्यू आई 5 के की, एक आई माइनस में, एक आई प्लस में। तो अब एक बात याद रखना, हम लोग यहाँ पर प्लस वाली मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई, माइनस वाली क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि देखो, अगर हमारी माइनस की होती ना, तो हमारी जो डिस्टेंस है ये भी माइनस में निकलती, लेकिन यहाँ पर हमको डिस्टेंस प्लस में दी हुई है, तो इसका मतलब हमारी प्लस वाली ही वैल्यू राइट है, तो हमारा के बराबर है 5। तो तुम नीचे आंसर में लिख सकते हो, दी के वैल्यू इज 5, के वैल्यू इज 5, ऐसे लिख दिया, पूरे 2 मार्क्स मिल गए ठाए ठाए। तो आज की यही करते हैं वीडियो समाप्त, वीडियो हो गई लंबी, बस इतना कहना था, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब कल मिलेंगे सेक्शन फार्मूला में। पिछली वीडियोस देखनी हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने हो इस चैप्टर के, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, उस पर विजिट करो और देखो, वहां पर तुमको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।